शिक्षक साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वह संबंधित होगा कि जो सक्षमता परीक्षा होनी है, तो सक्षमता परीक्षा 2024 जो नियोजित शिक्षक साथियों के लिए हो रही है, जिस परीक्षा को उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक यानी राजकर्मी बनने वाले हैं, तो आखिर सक्षमता परीक्षा 2024 की जब आप परीक्षा देंगे तो उसमें आपको उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक या राजकर्मी बनने के लिए आखिर कितना नंबर, कितना अंक चाहिए, तो आप जो है विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, कितना अंक आपको लाना है, तो उसको आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो परीक्षा होनी है सक्षमता की, तो सक्षमता परीक्षा टोटल जो परीक्षा होनी है वह 150 अंकों की होनी है। 150 अंकों को बांटा गया है 3 भाग में, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में बांटा गया है। चाहे आप 1 to 5 के हों, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 11 12 हो, तीनों की परीक्षाओं को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग में 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के, जो संबंधित होंगे भाषा से, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी रहेंगे। और दूसरा जो भाग रहेगा वह 40 अंक का रहेगा, जो समान अध्ययन से संबंधित होगा, जिसमें सभी विषय मिला करके प्रश्न रहेंगे, चाहे वह मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, करंट हो, बिहार स्पेशल हो, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न हो, सभी प्रश्न मिला करके 40 अंक रहेंगे। और जो तीसरा भाग बनाया गया है वह रहेगा 80 अंक का, जिसमें 1 से 5 वाले के सामान्य विषय रहेंगे 80 अंक के, जिसमें सभी विषय आएंगे। और 6 to 8 वाले जिस विषय पर बहाल हैं उस विषय से 80 अंक, 9 से 10 वाले का भी वही है, 11 से 12 वाले का भी वही है कि आप जिस भी विषय पर आप बहाल हैं उस पर आप फॉर्म भरेंगे और 80 अंक आपके विषय से होगा और 40 अंक सामान्य अध्ययन सबके लिए है और 30 अंक भाषा सबके लिए है। तो टोटल जो परीक्षा होनी है वह 150 अंकों की होनी है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर 150 अंक में कितना अंक आपको लाना होगा तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। इन्हीं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट और तैयारी से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, जो यह तय किए गए हैं विभाग के द्वारा, तो किसी भी परीक्षा में, बिहार की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसके द्वारा जो न्यूनतम अर्हतांक तय किए जाते हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक जो तय किए जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स सभी परीक्षाओं में जो रहता है वह जनरल का रहता है 40%, पिछड़ा वर्ग बीसी का रहता है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी का 32% और दिव्यांग का 32% और महिला का भी 32% इसमें भी रखा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इतने प्रतिशत में 150 अंकों में आपको कितना अंक लाना है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। और जो लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे इस परीक्षा में उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सक्षमता परीक्षा 2024 का प्रमाण पत्र मिलेगा। जैसे आपको पूर्व में भी जो जो भी आप पात्रता से संबंधित परीक्षा दिए होंगे, सीटेट बीटेट एस्टेट या दक्षता इत्यादि दिए होंगे, तो उसका जैसे एक सर्टिफिकेट मिलता है वैसे एक सक्षमता परीक्षा का भी सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। तो देखिए, जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, उनके लिए 40% रखा गया है, यानी 150 में आपको 60 अंक लाने होंगे। यानी टोटल 150 की परीक्षा में आपको 60 अंक लाना है तो आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बन जाइएगा, नियोजित से राजकर्मी शिक्षक हो जाइएगा। जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो बीसी कैटेगरी, तो बीसी कैटेगरी वाले के लिए उत्तीर्णांक जो रखा गया है वह 36.5% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए है और अंक हो जाता है 54.75 अंक। तो देखिए, जब ऑफलाइन परीक्षा होती है और उसमें आपके लिए जो है अंक तय किए जाते हैं, तो आपको देखने में लगेगा कि 7 5 जो पॉइंट में दिया है वह अंक कैसे आएगा। तो देखिए, सीबीटी मोड के परीक्षा में जैसा आपने देखा भी है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसमें पॉइंट में नंबर आता है, इसलिए यही रहेगा क्वालिफाइंग अंक आपका 54.75। लेकिन जो चूँकि बीटेट सीटेट में जो है यह प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए उसमें जैसे 82.5 होता था तो उसको घटा करके 82 रखा गया था, लेकिन इसमें पॉइंट में भी अंक आते हैं, इसलिए यह रहेगा। तीसरा कैटेगरी का बात कर लें तो तीसरे कैटेगरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वह 34% रखा गया है, यानी 150 नंबर में आपको 51 अंक चाहिए। और वहीं चौथे कैटेगरी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी एसटी की शिक्षकों की बात करें तो उनको जो नंबर चाहिए वह 32% चाहिए, यानी 48 अंक आप लाते हैं 150 में तो आप उत्तीर्ण होकर नियोजित से राजकर्मी हो जाइएगा।
पाँचवें कैटेगरी की बात कर लें, जो लोग दिव्यांग हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, यदि दिव्यांगता में वे हैं और दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनको भी 32% यानी 48 अंक चाहिए। और चाहे आप जनरल महिला हो, पिछड़ा वर्ग बीसी की महिला हो, ईबीसी की महिला हो या एससी एसटी की महिला हो, यदि आप महिला कैटेगरी में आती हैं, महिला हैं, तो महिला को 32% नंबर यानी 48 अंक महिला को भी चाहिए। तो आप इन्होंने इसमें देखा कि जनरल को 60 अंक, पिछड़ा वर्ग को 54.75, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 51 अंक, एससी एसटी को 48 अंक और दिव्यांग को 48 अंक और महिला को भी 48 अंक चाहिए। तो आप सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण हो जाएंगे और आपको सक्षमता परीक्षा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जैसा कि नियमावली में है कि अब नया विद्यालय मिलेगा, जिस दिन आप योगदान करेंगे उस दिन से विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी के रूप में आप योगदान देंगे। अब रही बात कि इतना ही नंबर लाना है तो नहीं, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप और जितने अच्छा नंबर आप लाते हैं, स्कोर अच्छा करते हैं, तो जैसा कि जिला चॉइस भी है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि लगभग जो लोग फर्स्ट चॉइस जो जिला देंगे वह मिल ही जाना है। एक्सेप्शन में 2 से 5% लोगों को अगर मान भी ले, तो यदि थोड़ा सा आप अपना जो क्वालिफाइंग अंक है इससे थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आपका जिला आपको मिल जाएगा। तो ऊपर तो आपको जितना स्कोर करना है वो आपके लिए बेहतर रहेगा ही, लेकिन जो मिनिमम स्कोर है यानी जितना कम से कम चाहिए आपको राज्यकर्मी बनने के लिए, उसको मैंने बता दिया कि जनरल है तो 60 नंबर लाइए 150 में, पिछड़ा वर्ग बीसी है तो 54.75 लाइए और ईबीसी है तो 51 अंक लाइए, और यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी हैं तो 48 अंक लाइए, दिव्यांग हैं तो 48 लाइए, महिला हैं तो 48 अंक लाइए और नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बन जाइए। आगे भी नियोजित शिक्षक साथियों के जो सक्षमता परीक्षा होनी है उसके एक एक अपडेट को देखते रहने के लिए और सक्षमता परीक्षा की तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जा रही है, सभी वीडियो को देखते रहने के लिए, शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।